तस्वीर उतार दीजिए। नंदू जी ध्यान से, आप चलिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। थैंक्स। थैंक्स किस चीज के लिए? तुमने सानिया का इतना अच्छा ख्याल जो रखा। मैंने तो वही किया जो एक अच्छे और एक सच्चे दोस्त को करना चाहिए। और फिर दोस्ती कैसे निभाते हैं ये तो अब मैंने तुम्ही से सीखा है। तुम दोनों तो कुछ खा ही नहीं रहे। मुझे लगता है कि मुझे अपने हाथों से तुम दोनों को खिलाना पड़ेगा। बेचारी सानिया के साथ जो कुछ भी था वो सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सॉरी, मैं चेंज कर लेता हूँ। लता बेटा, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बहना भी गई है मंदिर तुम्हारे लिए पूजा करने। कैसे न करे बेचारी चिंता। एक तो ऐसी हालत है और ऊपर से परसों पेशी है उसकी कोर्ट में। भगवान ही जाने क्या होने वाला है। कुछ गलत नहीं होगा ठाकुर साहब। मैंने पूरी तैयारी कर ली है ठाकुर साहब। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, सुनवाई से पहले पहुंच जाऊंगा। आप शहर से बाहर जा रहे हैं? हम आपसे विनती करते हैं कि ऐसे समय में हमें छोड़कर मत जाइए प्लीज। जब उसे मेरी जरूरत थी तब तो मैं वहां नहीं पहुंच पाया। दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराना चाहता हूं ठाकुर साहब। समय से पहले पहुंच जाऊंगा। किस गलती की बात कर रहे हैं आप? मेरा बहुत अच्छा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा ठाकुर साहब। कार एक्सीडेंट में उसकी मौत
हो गई। उसकी एक ही बेटी है, सानिया को तो आप जानते ही हैं। आबा और करण उसके साथ हैं, लेकिन कोई बड़ा नहीं है उसके साथ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं वहां चला जाऊं। इसी में तो था वो लेटर, दिया कहाँ? क्या कर रहे हो? भाई वो फाइल ढूंढ रहा था अंकल वाली, यहाँ पे। मैंने तुमसे कहा था कि वो कबर्ड के राइट साइड वाले ड्रॉर में है। ओह यार, मेरा ना दिमाग काम करना बंद हो गया। मुझे लगा कि बेड के राइट साइड वाले ड्रॉर में, वहां मिली नहीं। मुझे लगा शायद नीचे गिर गई हो। ये लो, और इतना घबराओ मत, सारे पेपर्स हैं। अच्छा। अंकल का डेथ सर्टिफिकेट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, राइट, पेपर सारे हैं। करण, वो पेपर है, वो लेटर जो डॉक्टर ने दिया था। हाँ हाँ, वो मैंने अपने वॉलेट में रख ली, पढ़ने का टाइम नहीं मिला। अच्छा हो तुमने याद दिला दिया, अभी पढ़ लेता हूँ। मेरे पापा और अंकल बचपन के दोस्त रह चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप हमारी बात पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं। आप मान लेते हैं कि वो लेटर रात में कहीं गुम हो गया, कहीं गिर गया, लेकिन सानिया जी, आपके घर में इतने सारे नौकर हैं, किसी न किसी को तो रात में या सुबह झाड़ू लगाते वक्त वो लेटर मिला होगा। कैन आई टॉक टू देम? थैंक यू। एक बात बताइए, रात से लेकर सुबह तक में आपको कोई कागज, कोई लेटर मिला है इस घर में? नहीं साहब। लेकिन साहब, करम बाबू तो इस परिवार को वर्षों से जानते हैं, बहुत अच्छे दोस्त थे बिटिया के, और उनकी तो शादी होने वाली थी सानिया बिटिया के साथ। वाह, क्या अजीब इत्तेफाक। पहले ब्रेक का फेल होना, फिर दो बेस्ट फ्रेंड्स की शादी का टूटना, फिर अलमारी से वो लेटर का अचानक से गायब हो जाना। तो ज्यादा ही इत्तेफाक नहीं हो रहा है मिस्टर करण? ये आप क्या कह रहे हैं? हम ये सब क्यों करेंगे? वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ आबा जी। सानिया जी, एक बात बताइए, मेरी जेब में रखा ये लेटर गेम का पासा ही पलट देगा, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था। सानिया, आराम से सोचकर बताओ, इन लोगों में सबसे ज्यादा शक किस पर है तुम्हें? सर बस कीजिए, इस तरह परिवार वालों पे शक करने का क्या मतलब है? इंस्पेक्टर साहब, आप हम सबकी तलाशी ले लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आप हम सबकी तलाशी ले लीजिए। आपको क्या लगता है मिस्टर करण कि मुजरिम उस लेटर को संभाल के रखेगा अपनी जेब में?
कागज के टुकड़े को बर्बाद करने में कितना वक्त लगता है। तलाशी तो होगी, और सिर्फ आपकी नहीं, यहाँ खड़े सारे लोगों की तलाशी होगी। हवलदार, सबकी तलाशी लो और कोई यहां से जाने ना पाए। अगर ये लेटर मेरे पास से मिल गया तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, मुझे इस लेटर का कुछ करना होगा। ये क्या है जेब में? पापा, पापा, ये सब क्या हो रहा है? तलाशी ले रहे हैं पापा। ये क्या हो रहा है? पुलिस अपना काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। घर का कोई कोना नहीं छोड़ना। एक मिनट। तलाशी ले रहे हैं आप? Can I see your search warrant, please? आप हैं कौन? वकील हैं आप? सही पहचाना आपने। मेरा नाम जगमोहन प्रसाद है, उज्जैन में एडवोकेट हूं। करण मेरा बेटा है। ओह, अच्छा। मैं इंस्पेक्टर श्रीवास्तव हूँ, मिस्टर नरेश माथुर के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। I'm so sorry, बेटा। मुझे पता है। I know how you feel. I have lost very dear friend. लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, जैसे कनिका मेरे लिए है, वैसे तुम भी हो मेरे लिए। जितना प्यार तुम्हारे पापा ने तुमसे किया था, वादा करता हूं उतना ही प्यार मैं तुमसे करूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। I'm so sorry. ध्यान से देखो, उस कागज के टुकड़े को यहीं कहीं होगा।
वो कागज का टुकड़ा इस इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत जरूरी है। जा कहां सकता है? लगता है इस केस को सॉल्व करने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट करना पड़ेगा। नरेश की इतनी दुश्मनी किसके साथ हो सकती है? पापा, आपने कहा था कि अंकल ने आपको फोन किया था। हाँ बेटा, अम्मा नरेश से बात करना चाहती थी। वो सानिया और संस्कार की शादी की बधाइयां देना चाहती थी, लेकिन अचानक नरेश की आवाज में कुछ परेशानी सी लगी मुझे। सानिया और मेरे होने वाले दामाद की बात की थी ना मैंने तुमसे। मैं बहुत खुश था कि संस्कार उसकी जिंदगी में आया है, लेकिन संस्कार, वो शायद सानिया और संस्कार के बारे में कुछ कहना चाहते थे, या संस्कार के बारे में कुछ कहना चाहते थे। अचानक ड्राइवर से कार संभली नहीं और बेटा, मैं अपने दोस्त को जिंदा तो नहीं कर सकता। जिस किसी ने ये गंदी हरकत की है ना, मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। शायद हमारी मदद से पुलिस कातिल तक पहुंच जाएगी, और फिर नरेश ने जितने भी अधूरे काम छोड़े हैं वो भी तो पूरे करने हैं। पापा, इसमें तो संस्कार आपकी मदद कर सकता है। वो काफी टाइम से अंकल के साथ काम कर रहा था, है ना संस्कार? बिल्कुल। मैं जानता हूं तुम नरेश के साथ काफी समय से काम कर रहे हो, उसका बिजनेस संभाल रहे हो, लेकिन हम तुम्हारी मदद चाहेंगे। हमें पता लगाना है कि नरेश की मौत कैसे हुई। प्लीज हमारी मदद करो। मैं आपकी मदद तो करना चाहता हूँ, मगर भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ, हम सिर्फ आपसे एक चीज मांगना चाहते हैं। जिसने भी ये घिनौना काम किया है उसे सजा जरूर देना। माँ, हम सिर्फ आपसे एक चीज मांगना चाहते हैं। जिसने भी ये घिनौना काम किया है उसे सजा जरूर देना।
ये कागज? कहीं ये वही कागज तो नहीं जिसके बारे में कल पुलिस कह रही थी? आबा के हाथ में कहीं ये वही लेटर तो नहीं? ओह माय गॉड। ये क्या तुम्हारे हाथ में? कहाँ रह गई ये बुढ़िया? आज इस बुढ़िया को इन सीढ़ियों से उतरना बहुत जरूरी है, तभी तो मेरा किया हुआ प्लान कामयाब होगा। ये सीढ़ियों का सफर बुढ़िया के साथ साथ सबको हिला देगा। क्या हुआ? दादी 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 क्या? उठा। अरे दादी अब डॉक्टर को फोन कीजिए। क्या हुआ? दादी 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 मैं भी डॉक्टर को फोन करता हूँ। दादी दादी आप ठीक तो हैं? दादी एक बार सारे पेपर्स चेक कर लो प्लीज। हाँ। क्या हुआ संस्कार? ऐसे चुप क्यों खड़े हो? कुछ नहीं, वो बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ आज। आने तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ। मैं नहीं होऊंगा, पर ख्याल रखना अपना। पता नहीं अगली बार कब मिलना होगा। तुम पीछे के बारे में मत सोचना, यहाँ घर का, ऑफिस का, सबका मैं ख्याल रख लूंगा। सानिया तुम प्लीज यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें अपने से दूर जाते नहीं देख पाऊंगा। ख्याल रखना। हम नहीं जानते थे तुम सानिया से इतना प्यार करते हो। तुम चिंता मत करो, हम सब बहुत जल्द मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। बाय बाय। तुम ठीक कह रही हो आबा, हम बहुत जल्द मिलेंगे।
अम्मा ये क्या हो गया, कैसी तबीयत है अभी? पहले से अच्छी है बेटा। लेकिन दादी डॉक्टर ने क्या कहा है कि स्प्रेन है, फ्रैक्चर है? वीर भैया कहा क्या है? भगवान की दया से कोई गहरी चोट नहीं लगी, पर पाँव में मोच के कारण डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट कहा है। अब अगर नौकर ठीक से काम नहीं कर सकते तो मैं उनको बदल देता हूं। कैसे हुआ, कैसे गिरी है? हाथ पे ठीक से नहीं बचा था क्या? आज ही नए नौकरों को बुला लूंगा। नहीं जग्गू, ऐसी कोई बात नहीं है, तू परेशान मत हो। बला आई थी, टल गई, बस ठीक है। हाँ, हम इंतजार करेंगे कि कोई अनर्थ हो जाए बस। बेटा तू फिक्र मत कर, हम बिल्कुल ठीक है। हाँ। पापा अब आप परेशान मत होइए, अब हम आ गए हैं ना, दादी का ख्याल हम रखेंगे। दादी आज से आपका सारा काम हम करेंगे। हम आपके लिए नीचे वाला कमरा तैयार करवा देते हैं ताकि आपको सीढ़ियां चढ़नी ही ना पड़े। हाँ सही कहा तुमने बहू, नीचे का कमरा ठीक कर दो अम्मा के लिए। बेटा अब तू आ गई है ना, अब हमें इस घर के बारे में या अपने बारे में चिंता करने की कोई जरूरत ना है। हाँ। उधर संस्कार भी वहां अकेला है, पता नहीं उसका क्या हाल होगा। हाँ संस्कार। हाँ बा, तुम लोग ठीक ठाक पहुंच गए ना? हाँ हम ठीक ठाक पहुंच गए। हाँ ये कॉल वेटिंग किसका है? हाँ हाँ तुम अपना ख्याल रखना। हाँ हम तुम्हें दोबारा फोन करते हैं। ठीक है। कौन है जो हमें बार बार फोन कर रहा है? पहले मिस्ड कॉल से अब फोन नहीं उठा रहा। हाँ जब तुम मुझसे बात कर रही थी तो मैं ही तुम्हें मिस कॉल्स दे रहा था। वो क्या है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने फोन से ज्यादा कॉल्स मेरे इस नंबर पे करो। जरा सोचो, करण को पता चलेगा कि मेरा ये नंबर सिर्फ तुम्हारे पास, तो क्या सोचेगा वो? क्या बीतेगी उस पे? हाँ? Sanskar, you're too intelligent, huh? That's off to you. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।